वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 हिंदी मीडियम और उसके ही साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 वर्ग 7वीं मराठी मीडियम, इन तीनों मीडियम के जो एग्जामिनेशन होते हैं, एक ही मीडियम में एग्जामिनेशन नहीं होता, सभी लोकल लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होता है। तो मैं स्पेशली आपको मेरे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है वो मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इन तीनों मीडियम में आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6 के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि एग्जामिनेशन कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जामिनेशन कैसा होता है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा और किस टाइप के सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस बारे में आज का ये वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा टोटल जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको ये एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है, किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है, कौन ये एग्जामिनेशन दे सकता है, इसके बारे में आपको सभी चीजें पता चलेंगी। तो देखते हैं कि एग्जाम कौन कौन दे सकता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 जो अभी आएगा, जिसके लिए अभी फॉर्म फिल किए जाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, वो एग्जाम कौन कौन दे सकता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। तो इस साल अभी जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा 2022 के लिए जून एंडिंग या फिर जुलाई स्टार्टिंग से, तो ये जो एकेडमिक सेशन है 2022-23 वाला 2022-2023 वाला, इस एकेडमिक सेशन में जो स्टूडेंट्स 5th क्लास में है, ओके, वो 5वीं कक्षा में है, 5व्या वर्गात आहेत, जो स्टूडेंट्स 5th क्लास में है वही स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पिछले साल जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया वो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये इलीगल है। स्टूडेंट्स को इस तरह अलाउ नहीं किया जा सकता डबल एग्जामिनेशन देने के लिए। तो इस साल एकेडमिक सेशन 2022-23 में जो स्टूडेंट्स 5th क्लास में है, 5वीं कक्षा में है, 5वें वर्ग में है, वही स्टूडेंट्स इस साल 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और 2023 में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का फॉर्म भी हमने फिल कर दिया, नोटिफिकेशन भी आ गया और कौन एग्जाम दे सकता है ये भी हमने पता कर लिया। लेकिन एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है, ओके, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, एग्जाम और उसका पैटर्न, उसका स्वरूप किस तरीके का होता है, परीक्षा किस तरीके की होती है, किस तरीके से परीक्षा देना होता है, किस तरीके से एग्जाम को फेस करना होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो स्वरूप होता है वो किस तरीके का होता है, ये अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं यहाँ पे? टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे जो विषय होते हैं एग्जामिनेशन में वो टोटल 3 होते हैं। एग्जामिनेशन में विषय कितने होते हैं? 3, मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो पेपर का टाइम होता है, एग्जामिनेशन का टाइम होता है, वो एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है वो होता है 2 घंटे का, मतलब 2 आवर्स का। 2 घंटे में आपको 3 सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है, ओके। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल सब्जेक्ट होते हैं 3, मतलब विषय 3 होते हैं। और जो पेपर का टाइम होता है वो पेपर का टाइम कितना होता है? 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का होता है, ओके। सो यहाँ पे जो पेपर आता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न में क्वेश्चन पेपर अलग होता है, ओके, और आंसर शीट अलग होती है, मतलब मिक्स नहीं आता है। अभी तक हमने स्कूल में एग्जाम दिया था तो वहां पे कैसा था, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, मतलब प्रश्न पत्रिका अलग रहेगी, ओके, उसका बुकलेट पूरा टोटल अलग रहेगा। और यहाँ पे जो आंसर शीट रहेगी, उत्तर पत्रिका रहेगी, वो भी पूरी अलग रहेगी, मतलब दोनों अलग अलग आपको सेपरेटली प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बाद में आंसर शीट मिलेगी और आपको उसको फिर
सॉल्व करना होता है और आंसर शीट में आपके आंसर नोट डाउन करने होते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें टोटल 4 ऑप्शंस रहेंगे, वहां से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आंसर शीट अलग अलग मिलेगी, प्रश्न पत्रिका और उत्तर पत्रिका अलग अलग मिलेगा। और ये जो एग्जामिनेशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मतलब क्या, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2+2 क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है 2+2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब 2+2 कितना होता है, तो सभी को पता है 2+2 कितना होता है, 4 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 प्रोबेबल आंसर दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे टोटल 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपका आंसर क्या है, 2+2 कितना हो जाता है, 2+2 हो जाता है 4। तो 4 वाला आंसर कौन सा है यहाँ पे, 4 वाला आंसर है ऑप्शन ए। 4 वाला आंसर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन ए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये ऑप्शन है आपको OMR आंसर शीट में फिल करना है। ये ऑप्शन आपको कहाँ पे फिल करना है, OMR आंसर शीट में फिल करना है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। मतलब क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के नीचे टोटल 4 प्रोबेबल आंसर्स दिए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको उसको चूज करना है और उसको ब्लैक बॉल पेन से आंसर शीट में, OMR आंसर शीट में फिल करना है। इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कैसे होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जामिनेशन में जो टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टोटल 3 विषय होते हैं, ओके, वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से विषय होते हैं, उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहला विषय होता है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी का। वो कौन सा होता है, मेंटल एबिलिटी का, जिसको हिंदी मीडियम में कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण और मराठी मीडियम में कहते हैं मानसिक क्षमता चाशनी। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट है इस पे ही सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इस पे ही सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा फर्स्ट विषय है, ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और इन 40 क्वेश्चन पे टोटल मार्क्स होते हैं 50 पर क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन को टोटल 1.25 मार्क्स होते हैं। ओके, अगर आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किया है तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स मिलेंगे। ओके, इस तरीके से अगर आपने 40 के 40 क्वेश्चंस पूरे करेक्ट कर दिए तो आपको यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो सब्जेक्ट फर्स्ट है यहाँ पे एग्जामिनेशन का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं हम मानसिक योग्यता परीक्षण और मराठी में जिसे कहते हैं हम मानसिक योग्यता चाचनी, तो यहाँ पे इसके टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जो 50 मार्क्स के लिए होते हैं। पर क्वेश्चन यहाँ पे 1.25 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत होता है तो कोई भी मार्क आपका यहाँ पे कम नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं सिलेबस में। ओके, सो मेंटल एबिलिटी के आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं। सिलेबस में कौन से चैप्टर्स होते हैं, मैथ्स के कौन से चैप्टर्स रहेंगे, ओके, गणित के, साथ ही साथ पैसेज वगैरह क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो क्लास लाऊंगा जहां पे मैं आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उसका जो सिलेबस होता है वो डिटेल सिलेबस में आपको उस वीडियो क्लास में बताऊंगा। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये क्या एग्जामिनेशन है, किस तरीके का एग्जामिनेशन है, फॉर्म कब निकलेंगे, कौन भर सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या मार्क्स रहेगा, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक जनरल आइडिया आज की वीडियो क्लास में मैं आपको दे रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट जो था उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट। तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है इस एग्जामिनेशन में वो होता है मैथ्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणित। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट रहता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो इस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस टोटल 25 मार्क्स के लिए होते हैं। यहाँ पे भी पर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैथ का आपने एक करेक्ट क्वेश्चन किया है तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत किया है तो कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे 25 मार्क्स दिए जाते हैं। इस
मैथ्स के सेक्शन में, मतलब मैथ्स के जो सब्जेक्ट है यहाँ पे टोटल 15 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 15 चैप्टर्स होते हैं। डिटेल में बाद में मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो क्लास में बताऊंगा सिलेबस के कि 15 चैप्टर्स किस टॉपिक पे रिलेटेड या फिर किस टॉपिक पे होते हैं वो 15 चैप्टर्स। और यहाँ पे हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज टेस्ट। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है? लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट मतलब हमारी भाषा। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर आप आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिल करेंगे आप, वहां पे आपको लैंग्वेज चूज करना होता है कि किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज टेस्ट का वो रहेगा इंग्लिश। अगर आप भाषा परीक्षण में आपका पेपर मीडियम आप हिंदी लेते हैं, ओके, तो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा वो हिंदी रहेगा। और अगर आप पेपर मीडियम मराठी लेते हैं तो आपका जो पेपर मीडियम रहेगा वो मराठी रहेगा। इस वजह से आपकी जो लैंग्वेज टेस्ट रहेगी, भाषा का अभ्यास रहेगा, ओके, थर्ड सब्जेक्ट जो रहेगा वो मराठी रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन 3 ही सब्जेक्ट्स में से, इन 3 ही लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का जो एग्जाम होता है वो इंडिया में जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस है वो सभी लोकल लैंग्वेजेस में होता है। फॉर एग्जांपल उर्दू में, बांग्ला में, गुजराती में, हिंदी में। हिंदी तो मैंने आपको बता दिया। या फिर और भी साउथ की जो लैंग्वेजेस है उन लोकल लैंग्वेजेस में भी वो पेपर होता है, ओके। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको जो भी लोकल लैंग्वेज सूट करता है, आपको जो भी लोकल लैंग्वेज आता है, आप वो एडप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी लेना है तो हिंदी ले सकते हैं, मराठी लेना है तो मराठी ले सकते हैं। आप जो भी पेपर मीडियम सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन का वही आपका थर्ड सब्जेक्ट रहेगा। सपोज मैंने इंग्लिश मीडियम पेपर मीडियम ले लिया तो मेरा थर्ड सब्जेक्ट क्या रहेगा? इंग्लिश। अगर मैंने हिंदी मीडियम ले लिया थर्ड पे, अगर मैंने हिंदी मीडियम ले लिया पेपर का मीडियम सॉल्व करने का तो मेरा थर्ड सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। और अगर मैंने मराठी मीडियम ले लिया तो मेरा थर्ड सब्जेक्ट रहेगा मराठी। इस तरीके से आपका थर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो एग्जामिनेशन में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेंटल एबिलिटी, उसको हम हिंदी में कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, मराठी में कहते हैं मानसिक क्षमता चाचनी। सेकंड सब्जेक्ट रहता है हमारा मैथ्स का, मतलब गणित। और थर्ड सब्जेक्ट रहता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट। वहां पे इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है। जो आप पेपर मीडियम चूज करेंगे वो आपका रहेगा। तो लैंग्वेज टेस्ट की टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। जिस तरीके से मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से लैंग्वेज के भी टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स के लिए होते हैं। एक क्वेश्चन को टोटल 1.25 मार्क्स होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत होता है तो कोई भी मार्क्स नहीं माइनस होंगे, नहीं कटेंगे। इस तरीके से 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो टोटल रहेगा, यहाँ पे पैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड सब्जेक्ट रहता है जो कि लैंग्वेज टेस्ट का रहता है, ओके, यहाँ पे टोटल पैसेजेस आते हैं। तो टोटल कितने पैसेजेस आता है? यहाँ पे टोटल 4 पैसेजेस आते हैं, ओके। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम इसको पैसेज कहते हैं, हिंदी में हम इसको गद्यांश कहते हैं और मराठी में हम इसको उतारा कहते हैं, ओके। हिंदी में क्या कहते हैं? गद्यांश कहते हैं हिंदी में, और मराठी में कहते हैं इनको उतारा। सो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस जो रहते हैं, ओके, उसके टोटल 4 पैसेजेस आते हैं, ओके। 4 गद्यांश मतलब 4 उतारा आते हैं। और एक पैसेज पे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। 1 पैसेज पे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 गद्यांश 1 उतारा पे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन, मतलब 5 4 जा 20, तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, मतलब आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के, मानसिक क्षमता चाचनी के। 20 क्वेश्चंस मैथ्स के और 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं पैसेज के। ऐसे आपको यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे एग्जामिनेशन में, ओके। और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, ओके। तो 100 में से आप मैक्सिमम जितना स्कोर करेंगे उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और इस तरीके से आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में सिलेक्शन हो पाएगा। सो आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के बारे में जो नोटिफिकेशन आने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म, ओके, एग्जाम कब होगा, कौन एग्जाम दे सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है, ओके, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर्स है, ओके। ये जनरल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन का आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया। सिलेबस का डेडिकेटेड वीडियो क्लास मैं जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक क्षमता चाचनी, गणित मतलब मैथ्स और साथ ही साथ लैंग्वेज टेस्ट, जहाँ पे
पैसेजेस पूछे जाते हैं, इन तीनों का डिटेल सिलेबस का वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आपको एग्जामिनेशन का 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो क्लास था जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में। आज का वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा और सभी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के डिफरेंट टाइप के वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस ना लेते हुए फ्री में एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।